हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, तो आप अपने इंट्यूशन को बेसिस पर ही चूज़ करिएगा। अपने मन को शांत करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और कनेक्टेड फील करते हैं आप वो पाइल देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टैरो रीडिंग दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आइए आपका रीडिंग देखते हैं। आपका रीडिंग आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपना रीडिंग एंजॉय करिए। राधे राधे, हरि ओम। पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज का रीडिंग बाकी रीडिंग से बहुत अलग होगा, क्योंकि ये हम लोगों को सबको पता है कि हमें जो लाइफ मिला है वो एक बिगर पर्पस के लिए मिला है। लेकिन हम लोग हमेशा छोटे छोटे चीज़ों में उलझ कर अपने लाइफ में कभी उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि जो डिवाइन का जो पर्पस जो हमें हमारे लाइफ के लिए असाइन हुआ है हम उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए आज देवी माँ के हेल्प से आपके लाइफ का जो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है, जो इस कंप्लीट लाइफ टाइम में आपको झेलना पड़ेगा, आपके लाइफ का जो बिगेस्ट लाइफ लेसन है, जो आपको सीखना है, आपको क्या सेक्रीफाइस करना है ताकि आप अपने लाइफ पे हाईएस्ट पर्पस तक पहुंच सके, और जो आप सेक्रीफाइस करेंगे तो आपका लाइफ आपको आगे कहाँ लेकर जाएगा, इस सब के बारे में जानेंगे। और जो भी रीडिंग में आएगा वो एकदम ट्रुथ होगा और देवी माँ के तरफ से कंप्लीट मैसेज होगा वो चीज़। इसमें कोई भी शुगर कोटिंग नहीं होगा, इसीलिए अपने आप को कम्प्लीटली ओपन करके आप ये रीडिंग कंटिन्यू देखिएगा। पाइल 1, आपके लाइफ का जो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है वो ये है कि आप में से हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आपके लिए नेम, फेम, ये सक्सेस क्या होता है, ये ग्लैमरिंग लाइफ क्या होता है, ये लग्जरियस लाइफ क्या होता है। आपको ये सब पे बिलीव नहीं होता होगा और कहीं ना कहीं आपको हमेशा लगता होगा कि आप इतने वर्थफुल नहीं हैं कि आपको ये सब चीज़ मिल सके। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी ऑब्स्टेकल होगा कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको डार्कनेस फील होता होगा। और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत खालीपन महसूस होता होगा, बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। जैसे कि अगर कोई इंसान सितारों को देखता है, सितारों से भरा आसमान देखता है तो उसके अंदर बहुत होप आता है। लेकिन आप जब भी सितारा को देखते होंगे या टूटता हुआ तारा को देखते होंगे तो आपको एक अधूरापन महसूस होता होगा। आपको ये हमेशा महसूस होता होगा कि सितारों की जो खूबसूरती है वो चाँद के बिना अधूरा है। और आपके लाइफ का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो यही है कि आपको हमेशा लगता होगा कि आपको अकेलापन है, आपके अंदर एक अधूरापन है। एक जो हीलिंग का जो लाइट होता है, एक डिवाइन सोर्स का जो लाइट होता है, आपको वो फील नहीं होता होगा। ना तो आपको लोगों से फील होता होगा और ना आपको डिवाइन से फील होता होगा। आपको हर वक्त ये चीज़ का डर लगता होगा कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं, और ये आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। आपके लाइफ का जो लाइफ लेसन है, जो आपको इस लाइफ में सीखना है, वो लाइफ लेसन ये है कि कंप्लीशन क्या होता है, सेलिब्रेशन क्या होता है, वो आपके लिए एक अलग पर्पस है। और ये आप अपने लाइफ में तब जानेंगे जब आप में से कुछ लोगों का, मतलब सारे लोगों का नहीं लेकिन जो कुछ लोग का ये एनर्जी मुझे मैच कर रहा है, वो ये हो रहा है कि आपका जो ये लाइफ लेसन है आप मैरिज के बाद अपने लाइफ में सीखेंगे, हार्ट ब्रेक के बाद आप अपने लाइफ में सीखेंगे। आप में से कुछ लोग जो ये पाइल चूज़ किए हैं, हो सकता है कि वो अपने लाइफ में डाइवोर्स का जो प्रॉब्लम होता है वो भी एक्सपीरियंस किए होंगे, अकेलापन क्या होता है उस चीज़ को भी सीखे होंगे। और कहीं ना कहीं जब आपका मैरिज के बाद जो बिट्रेयल हुआ होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम आया होगा आपके लाइफ में जिस वजह से आपको मजबूर किया होगा ये प्रॉब्लम कि आप अपने लाइफ में खुद का पाथ खुद ही खोजें। और ये आपका ही लाइफ लेसन है। और आपको कभी ना कभी, सबके लिए डाइवोर्स नहीं पर एटलीस्ट आपको अपने लाइफ में हो सकता है कि बिट्रेयल आप में से कुछ लोग कम्प्लीटली, मतलब आप एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो आपका बिगेस्ट लाइफ लेसन है वो आप अपने लाइफ में मेजर बिट्रेयल, मेजर हार्ट ब्रेक के बाद आप अपने लाइफ में डिस्कवर करेंगे। और वो लाइफ लेसन ये है कि आप अपने लाइफ का जो ट्रू पाथ होता है आप उसको डिस्कवर कर पाएंगे। जो फियर और इल्यूजन से परे एक अपना रास्ता होता है आप उसको समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं यही एक ऐसा टाइम होगा, टाइम फेज होगा जब आप खुद को समझेंगे कि क्या एक ऐसा चीज़ है जो आपको कंप्लीट बनाता है, आपका खुद का पाथ क्या है, आप उसको डिस्कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। आपको इस लाइफ टाइम में क्या सेक्रीफाइस करना है, तो वो सेक्रीफाइस ये करना है
आप में से कुछ लोगों के लिए जब मैं ये पाइल चूज़ करी थी तो उसका विज़न आ रहा था कि जैसे काला कुत्ता होता है, जैसे केतु ग्रह, तो केतु ग्रह के पास जो होता है वो सर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बॉडी होता है। इसीलिए केतु जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पे वर्क करता है। और यही आपका सेक्रीफाइस है कि जब भी आपको लगे कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको लाइफ में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको उस जगह पे ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी अलग अलग जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है जिसमें आप फंस सकते हैं। और यही जो एक पैटर्न है आपके लाइफ का, मतलब कि आपको ये लगता होगा कि आप बहुत सारा आपके लिए ऑप्शन आता होगा, कि ग्लैमरस ऑप्शन आता होगा, और आपके लिए ये सेक्रीफाइस है कि कभी भी उसका जो चकाचौंध है उसमें फंस करके अपने लाइफ में डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि ये जो आपका, अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो ये हमेशा आपको कन्फ्यूजन में आगे लेकर के जाएगा, हमेशा आपको तकलीफ़ देगा। और यही जो एक सेक्रीफाइस है जो आपको सीखना है कि आपको चकाचौंध की दुनिया में नहीं भटकना है, आपको ग्लैमरस दुनिया में नहीं भटकना, आपको हर हमेशा अपने इंट्यूशन को सुनना है। इसीलिए आप में से जो भी लोग ये पाइल को सुन रहे हैं, आपका जो एक मेजर वर्क है, एक हीलिंग वर्क है, वो यही है कि आप जितना हो सके अपने इंट्यूशन को डेवलप करिए। क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करेंगे तो आपका केतु ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और जिस वजह से आप अपने लाइफ में, केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट है, केतु अध्यात्म है, और आप अपने लाइफ में बहुत मेजर बिट्रेयल को आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ऐसा होगा जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने लाइफ में अंदर ही अंदर आपको फील होता होगा, आपको हमेशा अधूरापन, अकेलापन लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि केतु के पास सिर्फ बॉडी है, वो राहु के बिना अधूरा है। लेकिन जब एक कंप्लीट बॉडी एक स्टेबल हो जाए तो कैसे एक फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। तो वही चीज़ आपके लिए कि आपको, आपके अंदर जो ये अधूरापन है, आप जो कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, उस सब से बाहर निकलने के लिए आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आप अकेले नहीं हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि आप जितना अपने आप को इंट्यूटिव बनाएंगे, जितना आप अपने आप को चकाचौंध की दुनिया से बाहर निकाल कर, जो ग्लैमरस, जो बोला जाता ना कि हर ग्लिटर जो होता है वो डायमंड नहीं होता है, तो वैसे ही आपको सूरज की रोशनी में तप कर डायमंड बनना है। ये जो इधर उधर का जो चकाचौंध का दुनिया है वो आपके लिए नहीं बना है। आपको सबसे पहले तो ये बात को एक्सेप्ट करना होगा, और अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो आपको इसी को सेक्रीफाइस करना है, इसको ही जाने देना है। क्योंकि हद से ज़्यादा ऑप्शन आपके लाइफ में अगर आएगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, और ये पैटर्न आपको हटाना है, अपने लाइफ से लेट गो करना है। अगर आप ये पैटर्न अपने लाइफ में लेट गो कर लेंगे तो आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग के रूप में आएगा वो ये है कि आप रियल में समझ पाएंगे कि आपका वर्थ क्या है। आप रियल में इस चीज़ को डिस्कवर कर पाएंगे कि आप क्यों बने हैं और आपका क्या ट्रू पर्सनैलिटी है। एक और चीज़ जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो ये होगा कि आपका जो खुद का जो नेचर है वो बहुत करिश्मेटिक हो जाएगा, बहुत क्रिएटिव नेचर हो जाएगा जब आप ये सब चीज़ को डेवलप कर लेंगे तो। और इस वजह से आपको एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा हर हमेशा दूसरों के लिए। लोग आपके पास आने के लिए एफ़र्ट करेंगे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा, और जिस वजह से आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगेगा। और यही एक कैपेसिटी होगा आपके अंदर, डेवलप कर देगा कि आप अपने लाइफ में पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप अपने लाइफ में ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो आपका बिट्रेल है, जो आपका लाइफ लेसन है वो पार्टनर से ही है। तो जब आप ये पूरा काम धाम कर लेंगे तो आप अपने लाइफ में ट्रू पार्टनर को, और उसके साथ साथ जो रियल लग्जरी होता है, एक मटेरियल लग्जरी और स्पिरिचुअल लग्जरी, जो अष्ट लक्ष्मी का जो लग्जरी होता है, लग्जरी में, वेल्थ में सिर्फ और सिर्फ बस पैसा ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो आप अपने लाइफ में वो सब चीज़ों का जो पोटेंशियल होता है, जो अबंडेंस होता है, उसको आप अपने लाइफ में अनलॉक कर पाएंगे। और जो मेजर आपका जो लर्निंग होगा वो ये होगा कि आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग है, ग्रोथ है, वो अपने आप होगा, एफर्टलेसली होगा। और आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको प्यार बनना नहीं, आप ऑलरेडी हैं वो। आपको खूबसूरत बनना नहीं, आप ऑलरेडी खूबसूरत हैं। और ये जो है ना कि आप ऑलरेडी हैं, ये एनर्जी आपके अंदर, जो चेजिंग एनर्जी होता है उसको ख़त्म करके एक अट्रैक्टिव एनर्जी को आपके अंदर डेवलप करेगा। तो ये है आपके लिए ब्लेसिंग जब आप ये सेक्रीफाइस करते हैं, ये लेट गो करते हैं, अपने लाइफ लेसन को सीखते हैं। और जितना जल्दी आप अपने लाइफ में ये सब चीज़ को सीख लेंगे उतना जल्दी आप अपने लाइफ में जो सन और मून का एनर्जी होता है, आप हर चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। आपका हर चीज़ जो है कंप्लीसन की तरफ आपको फील होगा, आपको खुद का वर्थ रियलाइज़ होगा। क्योंकि आपका जो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है वो यही है कि आपको लगता है कि आप वर्थफुल नहीं है, आपको अकेलापन महसूस होता है। लेकिन ये सब चीज़ करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप ऑलरेडी लव हैं, और जिनको आपके पास आना होगा वो खुद आ जाएंगे। आपको किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करना है।
आपके लिए जो लास्ट मैसेज और जो फाइनल मैसेज है वो ये है कि ये सब चीज़ आप कैसे कर पाएंगे। आप जितना हो सके आप ग्रीन तारा मंत्र का आप जो है आप उनको चैंट करिए, वो आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। और जितना हो सके आप हरी सब्जी खाइए, जितना हो सके आप हरी सब्जी किसी को दान में दीजिए। मतलब कि जितना आप ग्रीन चीज़ों का जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो एक डिवाइन का जो हीलिंग सोर्स है वो आपके लाइफ में एंटर करेगा। आपका हार्ट चक्रा हील होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा ट्रॉमा जो है वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड, हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ है। और इस वजह से ये सारे चीज़ों के लिए आप जो है वो डिवाइन से हेल्प मांग सकते हैं। और वो हेल्प आपको ग्रीन तारा माँ से हेल्प मांगना है। या कहीं भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप ग्रीन चीज़ों से जितना ज़्यादा अपने लाइफ में एंटर करेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रीन चीज़ों का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ का जो ये बिगेस्ट लाइफ लेसन है, ये जो सब चीज़ आपको सीखना है वो सब चीज़ में आपके लिए आसानी हो जाएगा और आपको एक हीलिंग मिलेगा। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज का रीडिंग में थोड़ा अलग होगा और अब रीडिंग में ये जानेंगे कि आपका इस लाइफ टाइम में सबसे बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या है जो आपको समझना है, आपके इस लाइफ टाइम का बिगेस्ट लाइफ लेसन क्या है, और जिस वजह से आप अपने लाइफ में वो जो लाइफ लेसन है उसको लर्न करके बिगेस्ट चीज़ आपको क्या अपने लाइफ से रिलीज़ करना है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में हायर पर्पज़ को, एक हायर ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करेंगे। पाइल 2, सबसे पहले तो माता रानी की तरफ से ये चीज़ मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका नेचर बहुत क्लिंजी होगा। मतलब कि आप चीज़ों को बहुत कस के पकड़ना चाहते होंगे, आप ट्राई भी करते होंगे कस के पकड़ने का। जब कस के पकड़ लेते होंगे, हर चीज़ आप अपने लाइफ में गेन कर लेते होंगे, तो भी आपको उस लाइफ का जो उस चीज़ को पाने का जो रस होता है वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता होगा। सिंपल शब्दों में ये कि जैसे कि आप अपने हाथ में एक रेत को उठाएं और मुट्ठी कस के बंद कर लें, वो रेत सारा का सारा निकल जाएगा। आप इतना ज़्यादा एफर्ट किए उस मुट्ठी को बनाने में, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो यही प्रॉब्लम, यही ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में होगा। आप लेट गो नहीं कर पाते होंगे किसी भी चीज़ को, छोटा से छोटा चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ हो, आप लेट गो नहीं कर पाते होंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों को बॉवेल इशू होता होगा, मतलब कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता होगा, या फिर आपको स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता होगा। ये इसीलिए रहता है क्योंकि आप अपना बहुत सारा जो ट्रॉमा है वो अपने स्टमक में स्टोर करके रखे हुए हैं, और जिस वजह से आपको हेल्थ इशू भी बहुत होता होगा। आपका जो स्टैग्नेशन है, अगर आपने ये पायल चूज़ किया है तो ये पायल में माँ का जो है, राधा रानी का पाँव दिखाया गया। और पाँव क्या होता है कि ये एक मूवमेंट के लिए दिया गया है हमारे बॉडी में। और आपको लाइफ में यही बिगेस्ट ऑब्स्टेकल होता होगा कि आप किसी भी चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाते होंगे, निकल नहीं पाते होंगे, हर चीज़ को बहुत टाइट से पकड़ते होंगे। और इतना टाइट से पकड़ने की वजह से वो चीज़ अब आपको नीरस लगने लगता होगा। या आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी होता होगा, आप किसी भी गोल को पाने के लिए हद से ज़्यादा एफर्ट करते होंगे, वहाँ पहुँचने के बाद, वो मिलने के बाद आपको उसमें कोई खुशी महसूस नहीं होता होगा। और इस वजह से आपके अंदर एक हमेशा एक जो निराशा वाला जो भावना रहता है वो हमेशा आपके अंदर रहता होगा। और आपको लगता होगा कि क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट करना है अपने लाइफ में। आपके अंदर ये सारे थॉट आते होंगे, पर फिर भी आप उस चीज़ से खुद को डिटैच नहीं कर पाते होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि उनका ये नेचर होता होगा कि वो अननेसेसरी हार्ड काम को अपने लाइफ में चूज़ करते होंगे, अननेसेसरी एक हार्ड रोड पे चलना अपने लाइफ में चूज़ करते होंगे। और यही आपका जो सबसे बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है, क्योंकि लाइफ जो भगवान जो लाइफ दिए वो बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर में दिए गए हैं, जिसको बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन आपको ये हमेशा फील होता होगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा आप हसल करते होंगे, अननेसेसरी हसल करते होंगे अपने लाइफ में, और जिस वजह से करने के बाद जो उसका जो रियल रस है, जो रियल भाव है, वो ही ख़त्म हो जाता होगा। सिंपल एग्जांपल में जैसे कि ये कि आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते होंगे हर चीज़ को पाने के लिए, और वो एफ़र्ट करते करते ही आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अब आपको जो उसका रिज़ल्ट मिला आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते होंगे। एक और एग्जांपल कि जैसे कि आप कुछ खाना बना रहे हैं, उसमें आप इतना ज़्यादा एसेंस ऐड कर दिए हैं, वो बनाते बनाते आप इतना ज़्यादा थक गए हैं कि आपको वो खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। तो आपका ये ऑब्स्टेकल होता होगा कि आप खुद ही जानबूझकर अननेसेसरी हसल करते होंगे, अननेसेसरी हार्डवर्क करते होंगे, जिस वजह से उसका रिजल्ट जो है वो आता भी होगा तो भी आपको उतना सेटिस्फैक्शन, उतना खुशी नहीं देता होगा। और इस वजह से ये सारे जो हैबिट है आपके अंदर, आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और एक आपका
जो सेम पैटर्न है, आप में से कुछ लोगों को ओसीडी भी हो सकता है। हर चीज़ में आपका ये नेचर होता होगा कि एक परफेक्ट लाइफ चाहिए, हर चीज़ एक परफेक्शन की तरह होना चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता होगा और जिस वजह से आपको उसमें सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता होगा और आप फिर उस मूवमेंट अपनी लाइफ में उस चीज़ से दूसरे चीज़ पर नहीं आगे बढ़ पाते होंगे। मूव ऑन करना आपके लिए बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है, आप लेट गो ही नहीं कर पाते होंगे। आपके लिए जो बिगेस्ट लाइफ लेसन है वो ये है कि सबसे पहले तो ये चीज़ समझना है कि अननेसेसरी अपने लाइफ में हार्ड पाथ को चूज़ करना ही क्यों है। लाइफ तो आसान भी हो सकती है, और आसान अगर आप हर चीज़ तो चॉइस पे डिपेंड करती है, आप कैसा चॉइस कर रहे हो वो आप पे निर्भर है। और यही आपका लाइफ लेसन है कि आपको अपने लाइफ में अननेसेसरी हार्ड चीज़ों को, अननेसेसरी ऑब्स्टेकल को इनवाइट नहीं करना है। जो आपके माइंड में बना हुआ, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, आपके माइंड में आपको ऐसा फील होता होगा कि जब तक दिन रात हद से ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम है तो आप में आपका ये नेचर होता होगा कि आपको ये थॉट होगा कि जब तक 12-14 घंटे नहीं पढ़े तब तक लाइफ में थोड़ी ना सक्सेस आता है, और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को थकाते होंगे। लेकिन यूनिवर्स आपको ये लाइफ लेसन सिखाना चाहता है कि लाइफ का जो रियल मज़ा है वो सॉफ्टनेस में है और हार्ड, ये दोनों का बैलेंस करने में है। आपको लाइफ में अगर आप सॉफ्ट नहीं होंगे, हद से ज़्यादा थक जाएंगे, तो लाइफ का जो रियल हैप्पीनेस है आप उसको लूज़ कर देंगे। और यही आपका लेसन है कि अपने लाइफ में आपको ये सीखना होगा कि अननेसेसरी हार्ड रास्ते को अपने लाइफ में इन्वाइट नहीं करना है। दूसरा चीज़ और एक और आपके लिए लेसन है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों को ये हैबिट होता होगा कि हर चीज़ अकेले करना है, हर चीज़ अकेले करना, और आपको दूसरों पे ट्रस्ट नहीं होता होगा क्योंकि आपका ये नेचर होता होगा परफेक्ट तरीके से करना, और आपको ये लगता होगा कि हम ही परफेक्ट कर सकते, कोई और नहीं। जिस वजह से आप जब अपने लाइफ में ये लेसन सीख जाएंगे कि परफेक्शन एक इल्यूज़न होता है और अपने लाइफ में बर्डन को और हार्ड चीज़ों को रिलीज़ करना है, सॉफ्टनेस को एंटर करने देना, अपने लाइफ में ऐसे लोगों को एंटर करने देना जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में फ़न को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तब जाकर आप अपने लाइफ में जो रोमांस होता है, जो लव होता है, जो रियल पार्टनर का हैप्पीनेस होता है, आप वो लाइफ लेसन भी अपने लाइफ में सीख पाएंगे। आपके लिए जो सेक्रीफाइस है वो सेक्रीफाइस ये है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे, मतलब कि आसपास के लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते होंगे, अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी। मतलब कि आसपास क्या सनसनाहट चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, वो सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता होगा, और जिस वजह से आप ग्राउंडेड नहीं रह पाते होंगे, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे, छोटा सा चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता होगा। और यही आपका सेक्रीफाइस है, यही नेचर आपको लेट गो करना है, आपको रिलीज़ करना है और अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। और जो चीज़ आपको लगता है कि रिलीज़ होना है, उस चीज़ को लेट गो करके अपने लाइफ में मूव ऑन करना है। और जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। पॉइंट 2, जब आप ये सारा चीज़ कर लेंगे तो आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग के रूप में आएगा वो ब्लेसिंग ये होगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टैमिना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको ये हैप्पीनेस देगा कि आप ओपन माइंडेड हो पाएंगे, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, छोटा से छोटा चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगा, और हर चीज़ जो है आप लोगों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। और आप जो फैमिली के साथ जो एक टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि फैमिली आपके लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन वाला नेचर होता होगा, जिस वजह से फैमिली में भी कुछ होता होगा तो आपको बहुत डिस्टर्ब करता होगा, आप एंजॉय नहीं कर पाते होंगे। तो जब ये सब चीज़ आप ठीक कर लेंगे तो जो फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ जो रियल स्वीटनेस होता है, जो रियल हैप्पीनेस होता है, लाइफ का थोड़ा मज़ा तो गलती करके भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, और ये चीज़ आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करेंगे। फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ गलत चीज़ों को भी और थोड़ा नज़रअंदाज करके आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस एक्सेप्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डीप रूटेड इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी से आपको आज़ादी मिलेगी। वो जो एक फ़ियर है, आपको लगता होगा कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, वो फ़ियर से आपको आज़ादी मिलेगी और आप एक मस्त मौला लाइफ में सरेंडर होकर बिंदास एनर्जी के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपका ब्लेसिंग ही एक सबसे बड़ा ब्लेसिंग होगा, वो ये होगा कि आपको फ्रीडम एक्सपीरियंस होगा। आपके लाइफ का बिगेस्ट लाइफ लेसन ये था कि आपको ये सीखना है कि परफेक्शन एक इल्यूज़न है, और कहीं ना कहीं आपका फ़ियर, आपका जो डीप रूटेड इनसिक्योरिटी है, जो डीप रूटेड इल्यूज़न है, जो आपको लाइफ में बाकी चीज़ों को नहीं देखने दे रहा है, वो सब चीज़ आपका एक बिगेस्ट लाइफ लेसन है जो आपको सीखना होगा। और ये सब चीज़ जब आप सीख लेंगे तो आपको हर हमेशा ये फील होगा कि आपको आज़ादी चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा परफेक्ट करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही में फील होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते होंगे अपने ही मेंटल थॉट से, अपने ही कामों से आप बहुत ज़्यादा उलझन में महसूस करते होंगे, और आपको लगता होगा कि आपको इस सब चीज़ से आज़ाद होना, और यही आपके लिए ब्लेसिंग की तरह आएगा।
और आपके लिए एक और ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग ये है कि आप अपने लाइफ में डिवाइन फ्लो को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जो डिवाइन इंटेलिजेंस होता है आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और आपको फ्री फील होगा। जो डिवाइन का लव है वो आपके लिए एंटर करेगा ब्लेसिंग के फॉर्म में, और आपको सबसे ज़्यादा फ्रीडम एक्सपीरियंस होता होगा। जो टैरो कार्ड मुझे नज़र आ रहा है वो एक तो ये कि एक स्ट्रेंथ कार्ड और एक फूल कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड में होता है कि कैसे वो लेडी जो होती है वो लायन पे कंट्रोल कर लेती है, तो वैसे ही आपके माइंड पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा कि जब जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोले कि जो मनुष्य अपने मन पे कंट्रोल कर लेता है वो हर चीज़ से आज़ाद हो जाता है, और आपका ऑब्स्टेकल आपके माइंड से रिलेटेड है। इसी वजह से आपको परफेक्शन हर चीज़ में चाहिए। तो जब आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप इस सब चीज़ से अपने लाइफ में फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग भी ले सकते हैं, उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।